नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यादव स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। थंबनेल में आपने देखा कि फट्टू डिक्टेटर और हीरो ऑफ द ईयर। आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं दोनों की। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं हीरो ऑफ द ईयर। बिल्कुल, आपने थंबनेल में ही जान लिया होगा, पहचान लिया होगा, इस चीज़ को समझ लिया होगा कि हीरो ऑफ द ईयर कौन है। निश्चित रूप से मिस्टर ध्रुव राठी। डियर फ्रेंड्स, ध्रुव राठी एक जाना पहचाना नाम, एक ऐसा नाम जो जब भी स्क्रीन पर आता है पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। डियर फ्रेंड्स, ध्रुव राठी एक ऐसा नाम जो अपने फैक्ट की वजह से जाना जाता है, जिसका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि आज पूरे देश की सरकार को हिलाने की क्षमता रखता है ना। तो निश्चित रूप से ध्रुव राठी एक ऐसा ही नाम है जो अपने फैक्ट, अपने कम्युनिकेशन और अपनी उस बिंदास नेचर की वजह से जाना जाता है। तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी चर्चा करने चल रहा हूँ। तो हीरो ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है ध्रुव राठी जी को। लेकिन दूसरा फट्टू डिक्टेटर, ये कौन है जी? ये कैसे हो गया डिक्टेटर? डिक्टेटर का मतलब आज तक हम लोग तो बस इतना ही जानते हैं कि तानाशाह, एक ऐसा आदमी जो तानाशाह हो, जो किसी की भावना को ना समझता हो, जो मनमानी करता हो, जो निरंकुश हो, वो फट्टू कैसे हो सकता है? डिक्टेटर को देखने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है ना। डिक्टेटर जो कत्लेआम करता हो, जो लोगों के मुंह को बंद करता हो, जो अपनी मनमानी करता हो, उसी का नाम तो होता है डिक्टेटर। लेकिन थंबनेल में हमने बताया है फट्टू डिक्टेटर। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी फट्टू डिक्टेटर की। एक ऐसा डिक्टेटर जो कत्लेआम तो जाने दो, एक सिंगल पर्सन का मुंह तक नहीं बंद कर सकता, किसी को आंख नहीं दिखा सकता, जिससे एक चींटी भी ना डरे। वो कैसा डिक्टेटर हो सकता है? डरपोक फट्टू ही हो सकता है ना। आपको मैं ताज़ा उदाहरण में अपने कुछ बहादुर जंबाजों का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आपने देखा होगा एक यूट्यूबर बड़ा फड़फड़ा रहा था, देशभक्त बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन एक गवर्नमेंट उठा के जेल में फेंक देती है। ठंडा हो गया, कुछ महीने जेल में रहा, सारी देशभक्ति निकल गई। आते ही लाइन ठिकाने पे लग गया। इसे कहते हैं बहादुरी। तानाशाही नहीं बोलूँगा, लेकिन बहादुरी, बहादुरी तो है। फड़फड़ाना बंद हो गया। एक हीरोइन थी महाराष्ट्र में, बड़ा उछल कूद रही थी, बड़ी बड़बड़ कर रही थी, घर को ढहा दिया। इसे कहते हैं बहादुरी। हालांकि योगी जी ऐसा काम करते हैं, माहिर हैं, लेकिन वो आतंकवादियों का करते हैं, जो गुंडे मवाली हैं उनके साथ करते हैं, है ना। तो उनको तो साइड करिए, मुंह तो वो भी किसी का नहीं बंद करा सकती। मैंने नहीं देखा किसी का मुंह बंद कराती है ना। बस उनकी वही चलती है, उनका बुलडोजर वहीं चलता है जहाँ पर गुंडे मवाली होते हैं, बस उनको चुप करा सकते हैं। लेकिन बाकी उनको भी मैंने मुंह बंद कराते नहीं देखा। एक कैसी बहादुरी है ना। और आपने भाई ध्रुव राठी जी, आपने किसको डिक्टेटर बना दिया? काहे का डिक्टेटर? जो एक आदमी का मुंह तक न बंद करा सके, कैसा डिक्टेटर आप मान? एक था टीवी चैनल वाला, बड़ा उछल कूद मचा रहा था, गया ना जेल में, ठंडा हुआ ना। इसे कहते हैं बहादुरी। आप अगर इनमें से किसी को डिक्टेटर बोले होते तो चलो मैं भी चौड़ी छाती कर लेता कि हाँ यार, बात तो सही है। भाई ध्रुव राठी, इस बार आपका फैक्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। शायद आपने एक मिशन बना लिया था और बस ये साबित करने में लग गए कि डिक्टेटर डिक्टेटर डिक्टेटर। हालांकि आपसे बढ़िया बेहतर फैक्ट कोई और नहीं ला सकता, आपसे बेहतर कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप इमोशनल हो गए क्योंकि आपने मिशन के तहत इस अभियान को चला दिया। कोई बात नहीं, हम आपको कुछ और बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। और बहुत दूर नहीं, जिन डिक्टेटरों का नाम आपने लिया है उनकी बात तो बाद में करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम ताज़ी ताज़ी बात करेंगे, इसी ज़माने की बात करेंगे। आपको हम कुछ फैक्ट के साथ कुछ बहादुरी वाले किस्से सुनाते हैं। एक गवर्नमेंट थी, है ना, करीब 1970 के आसपास, है ना, भारत में लागू होता है आपातकाल, इमरजेंसी। आपको पता है कितनी बहादुर गवर्नमेंट थी। मिस्टर ध्रुव राठी, डियर ध्रुव राठी जी, उस समय 1975 में 356 का इस्तेमाल करते हुए एक दो आदमी नहीं, 10 20 50 आदमी नहीं, कई सरकारों के मुंह बंद करा दिए गए। अगर हम बात करें, फैक्ट की बात करें, तो उस समय लगभग मेरे ख्याल से 9 राज्यों की सरकार, है ना, 9 राज्यों की सरकार के मुंह बंद कराए गए। और कैसे? बर्खास्त करके, सीधा बर्खास्त। ये होती है बहादुरी। थोड़ा बहुत डिक्टेटरशिप नहीं, यहाँ पर आप नहीं बोलोगे क्योंकि ये तो बहादुरी है ना, डिक्टेटरशिप नहीं है। कुछ सरकारों के नाम भी मैं गिना देता हूँ। पहले गुजरात की सरकार, कब? 1974 में क्या किया? बर्खास्त कर दिया, पूरी गवर्नमेंट को बर्खास्त किया, है ना। एक बहादुरी वाली बात है। दूसरा, 1976 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बर्खास्त कर दिया, पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया, सबके मुंह बंद करा दिए, है ना। तीसरा, पंजाब, 1980 के आसपास पंजाब सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। डियर ध्रुव राठी जी, क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे? आपातकाल की जो अवधि थी ना, 1975-1977 के दौरान 1 2 3 4 नहीं, 9 राज्यों की सरकार को बर्खास्त करा दिया गया। वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट सबकी ऐसी की तैसी हो गई, कोई चूं तक नहीं कर सका। और आप किसको डिक्टेटर बोलते हो? एक चिंदी सा आदमी यूट्यूब पर उछल कूद मचाकर कुछ फैक्ट लाकर रख देता है, उसका मुंह बंद कराने की औकात नहीं है। कैसे बोल दे डिक्टेटर? कैसे मान ले डिक्टेटर? घंटा का डिक्टेटर? इसको फट्टू डिक्टेटर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भाई ध्रुव राठी जी, यहां पर आपकी गलती हो गई, यहां पर थोड़ा सा फैक्ट मिसिंग हो गया, है ना। क्योंकि पिछली चीज़ों को आपने देखा होता। मैं उन डिक्टेटरों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका उदाहरण आपने दिया है, उनको भी लेकर आऊँगा, बताऊँगा कि उनके ज़माने में क्या क्या हुआ था और कैसे वो डिक्टेटर बने। फिलहाल तो आप इतना समझिए, 1975 और 77 के दौरान 9 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया गया। हाँ, इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। सॉरी, बहादुरी, इसे कहते हैं बहादुरी। लेकिन इतने बहादुर भी तो नहीं है आपका डिक्टेटर, फट्टू डिक्टेटर। अगर उसकी जगह शायद कोई और होता, जो डिक्टेटर न भी होता, छोटा मोटा बहादुर ही होता गली कूचे का, तो शायद कोई आदमी, चिंदी जैसा आदमी, इतना उछल उछल के बातें नहीं करता, हीरो ऑफ द ईयर नहीं बन जाता, है ना। काहे के डिक्टेटरशिप? एक घटना और बताता हूँ, उसी टाइम की है। नसबंदी सुना है आपने? हेलो, नसबंदी क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो, फिलहाल तो नसबंदी आप समझ लो। कितने लोगों की हुई थी पता है? 6.2 मिलियन। आपसे बेहतर आंकड़े कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर फैक्ट कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो 62 लाख, कितना? 62 लाख पुरुषों की नसबंदी की गई थी। क्या बोलेंगे आप? मुंह बंद कराया गया था, मुंह नहीं, सब कुछ बंद करा दिया गया था। ये होती है बहादुरी, ये होती है डिक्टेटरशिप। सॉरी, डिक्टेटरशिप नहीं, एक बहादुरी होती है।
हाँ, तो 62 लाख और आपका डिक्टेटर। हेलो, एक चिंदी से आदमी का मुंह नहीं बंद। हम कहते हैं एक आध तो नसबंदी करा दो, एक आध। यहां पर 62 लाख का हुआ और ये डिक्टेटर एक आदमी की नसबंदी नहीं करा सकता, मुंह बंदी नहीं करा सकता। नसबंदी तो जाने दो, मुंह बंदी नहीं करा सकता। जब देखो उछल उछल के वीडियो पे कहीं से भी क्लिप उठाई आ गए यूट्यूब वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा होगा कि फट्टू डिक्टेटर कौन है। फिलहाल तो मैं ध्रुव राठी भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जबरा फ़ैन हूँ, और निश्चित रूप से उनके जो फैक्ट होते हैं वो लाजवाब होते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट की बात नहीं थी, यहाँ पर तो बात मिशन की थी। आका का हुक्म मानना था, एक अभियान चलाया गया था, उसे सही साबित करना था, अपने जो फॉलोअर हैं उनका माइंड वॉश करना था, ब्रेन वॉश करना था। तो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, कोई बात नहीं। जहाँ पर इतने सारे गुण हैं तो एक एकाध गुण तो चलता है, बोलते ना दाल में नमक के बराबर। तो फिलहाल मैं ध्रुव भाई का फैन था और फैन हूँ और फैन रहूँगा, और मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।